हेलो दोस्तों। और आज मैं फिर आपके साथ में आई हूँ एक मोटिवेशन वीडियो या फिर एक चर्चा का विषय लेके जो इस समय हम लोगों के मतलब सोशल मीडिया में या हमारी देश में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है, अतुल सुभाष वाला केस। तो मुझे लगा कि जब ये इतना ज़्यादा चर्चित है तो क्यों नहीं हमें भी इसमें डिस्कस करना चाहिए कि एक्चुअली जो हमारे देश में चल रहा है वो सही है, गलत है, क्या है, उसके विषय में हमें भी डिस्कस करना चाहिए। यूट्यूब में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें हमें कोई कंट्रोवर्सी में फंसकर हमें रिएक्शन देना चाहिए या फिर हमें उस पर कोई वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बनते हैं व्यूज़ के लिए और लोग अपनी चैनल ग्रोथ करने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए बहुत सारे उसमें वीडियोस बनाए जाते हैं। बट जो अब तक का जो एक बहुत हॉरिबल केस आया है एक्चुअली, जो हमें सिखाता है कहीं ना कहीं कि आज की जो मॉडर्न जनरेशन है ना, जो हमारी ये मॉडर्न लाइफ है ना, वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को आगे तो ले जा रही है। एज़ पर करियर पॉइंट ऑफ व्यू हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत सक्सेस हैं, लेकिन कैसे हम जो है ना अपनी पारिवारिक जीवन को, अपनी जो मैरिड लाइफ को है ना, वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। और क्यों? रीज़न क्योंकि बाहर से बहुत धूप आ रही थी, तो आई थॉट कि हमें चिट बंद कर देनी चाहिए। अच्छा, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी पर्सनल लाइफ में फेल होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा क्या मुझे लगता है कि सॉल्यूशन है एटलीस्ट, कि जो हमें अपने जीवन में ला करके हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। हमें अपनी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपनी लाइफ को ध्यान देना ही देना चाहिए, लेकिन क्यों हम अपनी पर्सनल लाइफ को खोते जा रहे हैं, हमें उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं लेट मिस्टर अतुल सुभाष के बारे में, कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जो है वो त्याग दिया कुछ एक उलझनों के कारण। इतनी अच्छी ज़िंदगी भगवान ने उन्हें दी, कितना कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया। माँ बाप ने कितने स्ट्रगल से उनका पालन पोषण किया होगा, कैसे उनको इस स्थिति पे लाकर बिठाया होगा, और अपने जीवन के फ्रस्ट्रेशन से, अपने जीवन की चुनौतियों से हार कर उन्होंने जीवन का त्याग कर दिया। उनकी कहानी तो समाप्त हो गई, उन्होंने तो अपनी समस्याओं से निजात पा लिया, उनकी प्रॉब्लम का तो सल्यूशन मिल गया, लेकिन पीछे जो अपने लोग छोड़ गए हैं, जो उनके दुख में कभी ना तो वो जी पाएंगे ढंग से और ना ही वो मर पाएंगे। और उसमें सबसे अहम भूमिका उनके माँ बाप की है, कहीं ना कहीं उनके बच्चे की है। बच्चे तो सारे पल जाते हैं, लेकिन बिना पिता के ज़िंदगी तो स्पॉइल होती ही है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स, जो ऊपर वाले ने जो कैटेगरीज डिवाइड की हैं, तो सोच समझ के ही की हैं कि माँ बाप से ज़्यादा तो आपके जीवन का अच्छा कोई नहीं सोच सकता। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, और बात करते हुए थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो रही हूँ कि अतुल सुभाष जी ने जो भी कुछ किया, वो हो सकता है कि वो बेयर कर रहे थे, तो माइट भी वो नहीं कर सकते हो, या हम उनकी जगह पे हों तो शायद हम भी ना कर पाते। लेकिन यही तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है ना। ज़िंदगी तो हमें हर दिन चुनौतियाँ देती है और हर दिन हमें उन चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। तो ऐसे हार कर अपने जीवन का त्याग करना तो बुज़दिली कहलाती है ना। ये तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसा मतलब, ये मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उन्होंने कुछ अपने जीवन में बहुत, क्या ही कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जीवन में अपना ये स्टेप लेके बहुत अच्छा काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल्स आते हैं, स्ट्रगल रहते हैं, और उनसे लड़कर आगे बढ़ना, इट्स कॉल्ड आवर रियल लाइफ। और तब हम कहलाते हैं कि हम वॉरियर्स हैं। तो ज़िंदगी में सबकी समस्याएं हैं, लेकिन जो ये दौर चल रहा है ना, मैं सजेस्ट करूँगी आज के पेरेंट्स से, मैं खुद पेरेंट हूँ तो मैं अपने आप को भी ये बात हर दिन समझाती हूँ कि चाहे वो हमारा बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, हमें
अपने बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी की रियलिटी क्या होती है, ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों को फेस करना होता है और कैसे फेस करना होता है। हम उन्हें पढ़ाई तो दे ही रहे हैं, हम उन्हें एक अच्छी परवरिश दे रहे हैं, हम उन्हें एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, अच्छा बैकग्राउंड दिया है हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी की जद्दोजहद, जो हम ज़िंदगी की जद्दोजहद होती है उससे लड़ना सिखाना जो है वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़कर आगे निकलना जो है ना, सबसे पहले हमें अपने बच्चों को वही सिखाना चाहिए कि हमें उनका मेंटल बैलेंस जो है वो कैसे बरकरार रखना है, मेंटल बैलेंस को कैसे वो पेशेंसफुली हैंडल करें। ये सारी चीज़ें सिखाना हमारे पेरेंटिकल जो टीचिंग है उसमें सबसे पहले हम सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आगे का जो जीवन है वो और टफ है। लोग फुली प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को आज ही मतलब पैदा होते ही सिखाते हैं कि तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें ये बनना है। टारगेट दे देते हैं, पैदा होते ही टारगेट दे देते हैं कि तुम्हें ये करना है अपनी ज़िंदगी में, और हम उनके लिए शुरू हो जाते हैं। पैदा होते ही हम उनकी जो भी उनकी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग सेशन है वो शुरू कर देते हैं कि तुम्हें इंग्लिश में बात करनी है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमें उनको क्या सिखाना है। ज़िंदगी जीना तो हम सिखाते ही नहीं है ना उन्हें, ज़िंदगी से लड़ना तो सिखाते ही नहीं है हम उन्हें। हम एक उन्हें मतलब क्या कह सकते हैं कि एक अच्छी सी फॉर्म में टेडी बियर गुड़िया के फॉर्म में सजा करके बस उनसे काम करवा देना चाहते हैं। उनको नहीं दिखाते हैं कि ज़िंदगी की रियलिटी क्या है। तो आज से मुझे लगता है कि हम सबको ये सिखाना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में क्या क्या सर्कमस्टांसेस आती हैं और उनसे कैसे निकला जाता है, ताकि आगे वाली जनरेशन को ये प्रेरणा ना मिले कि ज़िंदगी से हार कर सुसाइड एक जो है वो ऑप्शन है। नहीं, सुसाइड इज़ नॉट ऑप्शन कि हम अपनी ज़िंदगी से की फ्रस्ट्रेशन से लड़ ना सकें और उनसे हार कर हम अपने जीवन का त्याग कर दें। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए बच्चों को पैदा करते हैं? नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि ज़िंदगी से हमें कैसे लड़ना है। ना ठीक है, हम सिखाते हैं कि उन्हें क्या बनना है, उन्हें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, हम उसके लिए भी ट्रेन करें, लेकिन उन जगहों पे जा कर के अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है हमें ये भी सिखाना चाहिए उन्हें, कि हमें हाउ टू बैलेंस आवर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, पॉलिटिकली लाइफ, जो भी ज़िंदगी है कैसे उनमें बैलेंस करनी है। हमें साथ साथ ये ज्ञान देना, इस तरीके की नॉलेज देना आज की मॉडर्न जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और स्पेशली मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, आई हैव नो बॉय, मतलब मेरे तो कोई भी बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सारे जितने भी यहाँ पेरेंट्स मुझे सुनेंगे शायद, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें अपनी बेटियों को भी ये गाइड करना चाहिए कि जीवन जो लड़कियों का जीवन होता है ना, उसमें कंप्रोमाइज़ जो वर्ड है ना, अगर वो जोड़ कर चलती हैं ना तो जीवन बहुत अच्छा चलता है उनका भी और जो उनके साथ जुड़े होते हैं उन लोगों का भी। आज जो भी कुछ हुआ है दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में, शायद उनके जीवन के साथ साथ उन्होंने अपने आसपास के जुड़े लोगों का सबका जीवन स्पॉइल कर दिया। अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने भाई का, अपने बच्चे का, सबका जीवन स्पॉइल कर दिया। और क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है, उनमें कंप्रोमाइजिंग नेचर नहीं है, उनमें मेंटल बैलेंस नहीं है कि हाउ टू बैलेंस आवर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो है ना, लैक ऑफ दीज थिंग्स उनकी लाइफ में है, वो माने या ना माने। तो हमें अपनी बच्चियों को भी ये सिखाना चाहिए कि हमारी माँओं ने कैसे अपना जीवन जिया है, कितने स्ट्रगल उन्होंने फेस किया है, उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल भी फेस किया है, उन्होंने पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल फेस किया है, सास ससुर के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया है, बच्चों के साथ भी कंप्रोमाइज़ किया है। तब जा कर के हम आज जो है वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर जा कर के और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चल रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों से भी ये कहना चाहिए कि जैसे हमने तुम्हें अच्छे से पेरेंटिंग, हमने आपकी अच्छी पेरेंटिंग की है, आपको पढ़ाया है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल करके आपको सिखाया है, जैसे मैंने आप एज अ मदर आप कहिए कि जैसे मैं आपके फादर के साथ में कदम से कदम मिलाकर चली हूँ, उनको हमने मेंटली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, पर्सनली उनको हर तरीके का सपोर्ट दिया है। ये ज़िंदगी की हकीकत है कि हर लड़की को इस तरीके का सपोर्ट अपने हस्बैंड को देना है, अपने पिता को देना है, अपने भाई को देना है, ना कि छोटी छोटी सी बातों का इशू बनाकर अलग हो जाना।
ठीक है, कहीं कहीं पर अनबियरेबल चीज़ें भी होती हैं, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन अगर हम चीज़ों को जोड़ कर कोशिश करेंगे ना उनके साथ जुड़े रहने की, तो चीज़ें सॉल्व होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। और आने वाले जो जनरेशन है हमारी मेल कैटेगरी की, वो प्लीज़ इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस ना हो कि ज़रा सा कुछ हुआ और आत्महत्या कर ली, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम यहाँ नहीं लड़ पाए ना, तो ऊपर जो है ना प्रेत आत्मा का जीवन और भी खराब होता है। यहाँ से निकल जाओगे तो वहाँ अटक जाओगे, अटकना तो है। इसलिए मनुष्य की ज़िंदगी से लड़कर बाहर निकलोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन ऐसे जाओगे ना तो यहाँ मोक्ष प्राप्त होगा ना वहाँ मोक्ष प्राप्त होगा, ना तो यहाँ तुम्हें एप्रिसिएशन मिलेगा ना तो वहाँ एप्रिसिएशन मिलेगा। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हम जो पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को गाइड करें। और जो बच्चे आज की जनरेशन के हैं, जो लड़के हैं लड़कियां हैं, मैं उनसे ये मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़िंदगी को समझें। ज़िंदगी मूवी नहीं है, ज़िंदगी इतनी आसान किसी की नहीं होती है, ईश्वर की नहीं हुई है। भगवान ने भी बहुत स्ट्रगल फेस किया है, वो श्री कृष्ण हो, वो राम हो, वो शिव जी हो, वो हनुमान हो, आप किसी भी देवता को उठाकर देख लें। इवन दो मैं मुस्लिम की समाज को बहुत नहीं जानती हूँ, क्रिश्चियन के समाज को बहुत नहीं जानती हूँ, और सिख के समाज को बहुत नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मुझे जो नॉलेज है कि इनके भी जो गॉड हैं उन्होंने या गॉडेज हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल फेस किया है। तो मैं तो ये सारे धर्म के लिए कह रही हूँ कि जो एक पॉजिटिव एनर्जी जिनको भी हम मानते हैं, अगर हम उनके जीवन को उठाकर देखेंगे तो उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा है। तो जब वो नहीं बच पाए तो हम इंसान तो क्या ही चीज़ें। और उन्होंने जब हार नहीं मानी तो हम क्यों मान रहे हैं, क्यों अपना जीवन त्याग कर रहे हैं। और प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचें, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, कि आपके एक कदम से आपका पता नहीं क्या जाता है और क्या बचता है, लेकिन आपके आसपास के लोगों का जीवन ख़त्म सा हो जाता है, वो एक जिंदा लाश होकर पूरा जीवन बिताते हैं। तो प्लीज़ एक क्षणिक मात्र की खुशी और एक क्षणिक मात्र के मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जो कि आपके लोगों को के जीवन को स्पॉइल कर दे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वर्ड्स। और इससे भी बड़ा थैंक यू होगा कि अगर 2 लोग भी मेरी इन बातों को मानकर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। ओके, बाय बाय।